नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। बहुत सारे स्टूडेंट ना इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और काफ़ी सारे टीचर भी इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन बच्चे हम कोशिश करेंगे कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हो और अपना मतलब कि अच्छे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझोगे तो आपको बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, मतलब कि हमारे पास मेटल का राइट सर्कुलर कोन है ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, जिसकी हाइट कितनी है दैट इज 20 सेंटीमीटर, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। अभी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल ये इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म में है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस इज 60 डिग्री एंगल। ठीक है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल। इसको ना हम मिडल से 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, मतलब अगर ये 20 है तो सपोज करो यहाँ तक ये 10 होगा, यहाँ से इसको हम सीजर के साथ कट कर देते हैं ऐसे। तो जब हम इस कोन को सीजर के साथ यहाँ से कट करेंगे ना, तो हमारे पास एक फ्रस्टम ऑफ कोन बन के आ जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फ्रस्टम बन जाएगा। ये वाला पार्ट तो हमने अलग कर दिया, इसको कट कर दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक फ्रस्टम बन जाएगा हमारे पास। फिर ये बोल रहे हैं मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस से पैरेलल से हमने इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर। अब ये जो नीचे वाला फ्रस्टम है ना, ये वाली डायग्राम, ये जो फ्रस्टम हमारे पास आया है वो बोल रहे हैं कि अगर हम इसको मेल्ट करके यहाँ से एक वायर बना दें, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है वायर, ठीक है, अगर हम एक वायर बनाएंगे, वायर का डायमीटर होगा 1/16 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारे पास पहले का राइट सर्कुलर कोन था, उसको मिडल से कट कर दिया, मिडल से कट करने के बाद हमारे पास एक फ्रस्टम आया, इस फ्रस्टम को मेल्ट करके हमने एक वायर बनानी है, मतलब कि सिलेंड्रिकल फॉर्म बनानी है, उसका डायमीटर पता है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो 13.3 में हमने क्या किया था कि जब भी दो फिगर को मेल्ट किया जाता है, रीकास्ट किया जाता है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम फ्रस्टम, मैंने ना ऊपर स्पेस छोड़ दी, वो बताऊंगी क्यों छोड़ी है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर मतलब के सिलेंडर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, सिलेंडर के इक्वल आना चाहिए। अभी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारे पास क्या होता है, इसके फॉर्मूले हमने पहले से लिख रखे थे, हमारे पास इंट्रोडक्शन में है ना, 1/3 पाई h r² इंटू आर। तो मतलब कि इसका तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 1/3 पाई, इसको लिख लो, हम लिख लेते हैं h स्मॉल h, और यहाँ पे आएगा कैपिटल R² प्लस R² प्लस R इंटू आर, और इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है सिलेंडर का, दैट इज पाई r²h, पाई r², इसको लिख लो कैपिटल H, क्योंकि दोनों H आपस में सेम सेम ना हो सके, सेम सेम तो भैया R भी होगी, लेकिन इस R को हम यहाँ पे अभी लिख देंगे इसकी वैल्यू। देखिए डायमीटर कितना है वायर का, 1/16, तो हमारे पास रेडियस कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड पे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर या वायर हमारे पास कितना आएगा, डायमीटर का हाफ होता है, मतलब कि 1/32 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास पाई r² है ना, तो आर की तो पाई और पाई यहाँ पे कैंसिल हो गई पहले से ही, तो आर की वैल्यू आएगी 1/32 इंटू 1/32 इंटू h। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे बचा हमारे पास 1/3 इंटू h, h मतलब कि फ्रस्टम की हाइट, फ्रस्टम की हाइट इन्होंने हमें क्या बोला था कि कोन कितना था 20 सेंटीमीटर हाई, और फ्रस्टम कहाँ से बना है, बिल्कुल इसके मिडल से, देखिए यहाँ पे लिखा है ना मिडल ऑफ द हाइट्स, मिडल ऑफ द हाइट सॉरी, मिडल ऑफ द हाइट मतलब कि अगर ये 20 था तो फ्रस्टम की हाइट कितनी बची होगी, 10 बची होगी हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फ्रस्टम की हाइट आ गई 10। लेकिन अभी ये ना जो दोनों रेडियस है अपर लोअर, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, अब वो निकालने हैं, वो ही निकालने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है पहले से। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे, उसको निकालने के लिए ना हमें फ्लैशबैक में चैप्टर नंबर 9 में और चैप्टर नंबर 8 में जाना होगा। तो आपको चैप्टर नंबर 9 अच्छे से आना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, अगर नहीं आ रहा तो चैप्टर नंबर 8 से भी आपका काम चल जाएगा, 8.1 एक्सरसाइज से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लाइन लगाऊंगा, क्योंकि सेम सेम कॉन्सेप्ट के साथ ही हम दोनों रेडियस अपर और लोअर को निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चे, उन्होंने क्या बोला था कि वर्टिकल एंगल कितना है 60 डिग्री, वर्टिकल एंगल होता है ये वाला, ये एंगल है 60, और ये यहाँ से हाइट जा रही है ना, तो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होंगे। ये एंगल है 90 डिग्री हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये अगर 60 था तो ये एंगल बनेगा 30 और ये एंगल भी बनेगा 30।
मीन से ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब जब हम ना यहाँ पे हमें ये वाली लाइन तो पता है कि ये भी 10 है और ऊपर वाली ये इतनी सी लाइन भी हमारे पास कितनी आ रही है, 10 आ रही है। मतलब कि ये वाली लाइन है 10 सेंटीमीटर और हमने ये रेडियस निकालना है। तो चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या किया था कि जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक लाइन पता होती है और दूसरी लाइन हमने निकालनी होती है तो हम उन दोनों की रेशियो लेते हैं। ठीक है, उसको थीटा के इक्वल रखते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनती है और वो साइड निकल के आ जाती है। बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस बार देखिए ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 90। देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला एंगल कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसे आएगा 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री एंगल, तीनों का सम कितना आना चाहिए 180। तो ये 90 है, ये 30 है, 120 हो गया, तो ये थर्ड एंगल अपने आप 60 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है जी, अभी हमें ये पता है, हाइट पता है और हमने बेस ये स्मॉल आर निकालना है। तो स्मॉल आर हम कैसे निकालेंगे, पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नेम लिखना पड़ेगा। ये है पॉइंट ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट डी और यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये एंगल को भी मैं लिख देता हूँ कि 60 डिग्री कैसे आया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 होना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी लिहाज से 180 ये वहाँ पे जाके माइनस हो गए और एंगल ई आ गया 60 डिग्री। अभी जो साइड हमें पता है, मुझे कौन साइड पता है, ए डी डिवाइडेड बाय कौन सी साइड मुझे निकालनी है, डी ई। ठीक है, इन दोनों की रेशियो हमारे पास क्या बनाती है, देखिए ए डी ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो लाइन हमें फाइंड करनी है दैट इज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है, tan थीटा बनाता है। तो इक्वल आ गया tan थीटा, थीटा होता है यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री के साथ जो थीटा और 90 वाली लाइन है तो बेस होती है, तो बेस हमने इसको कंसिडर किया तो ये आ गया थीटा 60 डिग्री। ठीक है, अभी ए डी की वैल्यू है 10, डी ई वो है हमारे पास स्मॉल आर, उसको लिखिए स्मॉल आर, और tan थीटा होता है √3। ठीक है, तो रेडियस निकालना है ना, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो 10/√3 इक्वल्स टू स्मॉल आर, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई, मतलब कि 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम इसी लिहाज से अब हम लेंगे ट्रायंगल ए, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे हम एफ, ए एफ सी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए एफ सी, इसमें भी देखिए सेम, ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 है, तो ये एंगल भी अपने आप कितना बन जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। पहले मैं लिख देता हूँ कि सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, जिस हिसाब से यहाँ से आया है। तो इसी तरह अब हमें ये वाली साइड पता है, ये कितनी है पूरी लाइन 20 है, ये साइड पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे ए एफ डिवाइडेड बाई हमें रेडियस कैपिटल आर, मतलब कि एफ सी निकालना है, इक्वल्स टू 10 60 के इक्वल आएगा। अभी ए एफ है 20, एफ सी है कैपिटल आर दैट इज √3। अभी ये √3 कैसे आएगा, ये डिवाइड में और ये जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज होंगे, 20/√3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, बस यही तो यहाँ पे पुट करनी है, पुट करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। अभी कैपिटल आर स्क्वेयर मतलब कि 20/√3 स्क्वेयर, फिर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर मतलब कि 10/√3 स्क्वेयर, फिर प्लस हमारे पास क्या आएगा इन आर इंटू आर, मतलब कि 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक है, हाँ जी, तो अब ये बनेगा हमारे पास 1/3 इंटू 10, यहाँ पे है 20 का स्क्वायर होता है 400, √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3, और ये आ गया 10 का स्क्वायर 100/3, और ये हमारे पास बनेगा 200 √3 हो गया 3 इक्वल्स टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच। अभी हमें एच निकालना है ना, तो ये 1/32 यहाँ पे भेजेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, तो ये तो बन गया 10/3 मल्टीप्लाई, जब हम इनका एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ये बनेगा 500 700 इंटू 700/3, और ये 32 दोनों ऊपर आएंगे, 32 इंटू 32 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू होगी कैपिटल एच की। फिर जब हम इन तीनों चारों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 32 32 124 इंटू 7 जब हम करेंगे ये बनेगा हमारे पास 7000, फिर 20 इंटू मतलब कि हमारे पास ये बन जाएगा 7168, हाँ जी
7168 साथ में आएगी 000 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, लेकिन अगर जब हम इसकी हाइट को ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आ गया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं आगे हम, ये बनेगा हमारे पास 71680 डिवाइडेड बाई 9 मीटर। तो 2 0 कैंसिल कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दो। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आंसर आएगा हमारे पास 7964.4 मीटर। तो ये हमारे पास उस वायर की लेंथ आएगी। ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हमें एक फ्रस्टम गिवन था, फ्रस्टम को हमने मिडल से कट किया, हाइट 20 थी तो ये 10 सेंटीमीटर आ गई, तो कोन बन गया। अब इस कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बनाना है, उसका डायमीटर पता है, उसकी हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल रखेंगे। बस वॉल्यूम के में यहाँ पे इसका रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस के लिए चैप्टर 8 और 9 को यूज़ किया है हमने। जो साइड पता है 10 जो फाइंड करनी है उसकी रेशियो tan थीटा की इक्वल रखी है, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है।